सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2855 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि शायद डबल टॉप तो नहीं बन गया, तो लग तो ऐसा कुछ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बट फिर भी पॉजिटिविटी जो है वो हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे आपके सपोर्ट्स काफी ज्यादा है। मैं यहां पर बता दूं 2855 पर तो पहुंच ही गए। यहां पर आराम से हम देख सकते हैं इस चार्ट पर कि कहां पर अच्छा खासा सपोर्ट हमको देखने को मिला है, कहां पर दिक्कत हुई थी, कहां पर कंसोलिडेट हुआ था। जाहिर सी बात है 2800 2830 ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट जगह है। अगर हम यहां से घूमे तो यहां पर हम कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड वापस से देख सकते हैं, और अगर हमने ये हाई निकाला देन यहां पर आप समझ जाइएगा कि ऑल टाइम हाई शायद एक झटके में निकल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ जरूरी ये नहीं है कि 2800 2830 ही काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट का जिस हिसाब से बिहेवियर है आज की डेट में, ग्लोबली हो डोमेस्टिक हो, दिक्कतें काफी ज्यादा है। एंड ऐसे में कोई भी स्टॉक जो है वो कभी कभार बच नहीं पाता है, या उसके अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है अगर वो काफी पॉजिटिव यहां पर रखता है इनर साइड। तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि आपको हल्का सा यहां पर ना करेक्शन और देखने को मिले। अगर 2800 टूटा तो शायद 2600 उस जगह पर हम जा सकते हैं जहां पर एक गैप भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा इसमें पॉजिटिव ही रहना है, आपको डरना नहीं है। मार्केट गिरे या फिर मार्केट चले, दोनों में बेनिफिट जो है किसका है? एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज कंपनीज का। तो उनके स्टॉक नीचे जरूर आते हैं, लेकिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आने के उम्मीद रहती है, क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। एंड जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा बेनिफिट है। तो ये रहता है। लेकिन करेक्शन किसी भी स्टॉक के अंदर जरूरत रहता है। तो ऐसे स्टॉक जो यहां पर ना जिनका बिजनेस स्ट्रांग होता हो किसी भी सिनेरियो में, जाहिर सी बात है अगर उनमें कोई गिरावट आती है तो एक बाय ऑन डिप यहां पर हमेशा रहता है। एंड ऐसे स्टॉक्स में आपको बाय ऑन डिप ही यहां पर ना सबसे ज्यादा एक बेनिफिट जो है वो दे सकता है। तो अभी आपको जो है नेगेटिव नहीं सोचना है, ये आपका सपोर्ट की जगह रही है। एंड यहां पर आप जिसको क्रॉस करके आए थे 2600, भाई उसको कैसे भूल सकते हैं? अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, प्राण खींच लिए थे बीएसई के इन्वेस्टर्स के। तो ये 2600 यहाँ पर जब क्रॉस हुआ ना तो वो एक सपोर्ट की तरफ काम भी करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड नीचे आपके मूविंग एवरेजेस है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टर बिल्कुल यहाँ पर ना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है, कोई खास ऐसा ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल पर आए हैं तो शायद यहाँ से ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट वीक यहाँ पर ना समझ में आएगा। उसके बाद आप आ जाओ, मैं ऑलरेडी आपसे यही कह रहा हूँ, एनएसई का भले ही आईपीओ आ रहा हो कुछ भी कह लो, बट बीएसई का इन्वेस्टर ही पैसा बनाएगा, ठीक है ना। हालांकि वक्त आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, ना मैं ना आप, कोई भी यहाँ पर ना समय सिलेक्ट नहीं करता कि मुझे रिटर्न इतने इतने समय में मिल जाएगा। नहीं, बस इतना पता है कि हाँ मेरा यहाँ पर रिटर्न बनेगा। जाहिर सी बात है सब कुछ पॉजिटिव है एंड मेरे हाथों में, तो जाहिर सी बात है इसका इंतजार करिए। कमाने की जगह बीएसई के अंदर काफी ज्यादा है, ठीक है ना। एनएसई में वो जगह है नहीं है। पी रेशियो 64.07 का इंडस्ट्री पी से हल्का सा कंफर्ट में देखने को मिल रहा है। 18.19 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, एंड अभी भी शायद हो सकता है 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी इंक्रीज होने की दम रखता हो। और अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सामने जो ऑल टाइम आई वो तो निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बहुत चलने के चांसेस है, क्योंकि हमारे पास वो कंफर्ट नहीं है भाई। ये बात आप समझ लीजिए। आपको कि 3500 4000 की तरफ यहाँ पर ना एकदम से आप मुड़ जाए, नहीं, वो धीरे धीरे ही आपके सामने होते देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वार्टरली नंबर में कंफर्ट नहीं आया था, बात ये है। तो एकदम से यहाँ पर ना अगर प्राइस बड़ा प्राइस एकदम से देखने को मिलेगा भी तो उसमें करना क्या है? तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक का मतलब जैसे 3500 का प्राइस मिल जाए, ठीक है, 3500 का प्राइस आपके सामने रखो, तो जैसे 10 शेयर है तो 2 शेयर बुक कर लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। नीचे जब मिलेगा तो बाय ऑन डिप हो जाएगा। इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रखना चाहिए। और बीएसई का इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इतना तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसने सब कुछ देख लिया। सो लेट्स सी, देखते हैं। मूविंग एवरेज अभी 2400 पर है, 2400 पर है। उम्मीद है ये धीरे धीरे इंचअप हो जाए। एंड मुझे 2600 से ज़्यादा कुछ नीचे का लगता नहीं है।
उसका कोई रीजन है नहीं, वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, वैलिड रीजन। अगर वो बाई चांस ना ये डिप आई भी, अगर बाई चांस ये 2800 टूटा तो एक तंगड़ी बाइंग भी आएगी उसके अंदर, लोग खरीद कर रखेंगे। और अगर मार्केट का सिनेरियो खराब हुआ तो मार्केट में सिर्फ वेट करेंगे, क्योंकि बीएसई फिर चलने के लिए तैयार होगा, लेकिन लोग बाई करना स्टार्ट करते हैं, ये टिक जाएगा, ये एटलीस्ट ये है। तो हेल्दी कंसोलिडेशन जो है वो जरूरी भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पर ना कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इन्वेस्टर को भी सुकून में रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने अभी एक रिटर्न बना लिया, अब मैं थोड़ा सा आराम करता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऑल टाइम हाई भी निकलेगा, ये ऑल टाइम हाई भी निकलेगा, टेंशन मत लीजिए, ऑल टाइम हाई भी निकलेगा। हाँ तब नेगेटिव होगा जब ये 2600 या 2400 का लेवल जो है वो ब्रेक हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत दूर का सिनेरियो है, हम वहां तक जाएंगे नहीं ना, वहां तक जाएंगे नहीं। कुछ लोगों को अगर डर भी लग रहा है कि यार ये डबल टॉप जो बना है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्या, तो देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास 2100 या 2000 के पड़े हुए हैं या 2400 के पड़े हुए हैं, क्या हम थोड़ा सा यहाँ पर बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं शेयर्स हैं, 10 हैं, ठीक है, 20 हैं, जो भी हैं, आप अपने 10, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा डर, आप 10% अपना बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10% अगर बुक कर लेंगे इस शेयर्स का, और अगर आप प्रॉफिट में, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। जब भी ऐसा आपके अंदर आए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमेशा मार्केट में ध्यान रखनी। मार्केट में क्या होता है, एंट्री आप सब कुछ देखकर एंट्री तो ले लेते हैं, पर हर एक को एग्जिट नहीं पता होता, एग्जिट कहां करना चाहिए। जैसे पिछली बार जब 3000 हिट किया था तो मैंने आपसे कहा था कुछ बुक कर लेना, फिर वो 2000 के रह गया था। तो वही है, कभी भी अगर ऐसा फीलिंग आए तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए, पूरा कभी बुक मत करिए। ऐसे स्टॉक्स में पूरा कभी बुक किया नहीं जाता, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बुक कर लीजिए। आपके पास 10 शेयर है, 2 शेयर बुक करके बैठ गए, ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो मेरे पास 8 शेयर डले, अगर वो नीचे आएगा तो 2 शेयर एवरेज करने के लिए हो गया, बात खत्म। और कुछ पैसा बच भी जाता है उसमें, समझ रहे ना, बीच का जो गैप होता है वो पैसा बच भी जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए तो बुक कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। जैसे 10% आपके शेयर्स का, 10 हो 5 हो, आप 10% उसका बुक कर लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5 है तो 1 कर लो, 1 कर लो, ज़्यादा बेहतर है। 10 है तो 2 कर लो। तो इतना है अपना जरूर यहाँ पर करना चाहिए जब भी ऐसी फीलिंग आए। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और बताऊं, स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड का हो या हमारे डोमेस्टिक का, टफ मार्केट है, टफ मार्केट अभी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो फिर भी अगर बुक करने का हल्का सा लग रहा हो, अंदर से इच्छा हो, तो 10% अपने शेयर्स का बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी शेयर्स आपके रिमेनिंग है, चलेगा तो भाई चांद तक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप हो जाएगा, वो बीच का गैप का पैसा भी खाने के लिए मिल जाएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। सिनेरियो अच्छा है, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहा करिए बीएसई के अंदर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कमाने की जगह बहुत डली, अभी तो ये शुरुआत है, एक्चुअल बेसिस पर ये शुरुआत हुई है, अभी कमाने की जगह बहुत है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।